बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ अहमद फरीद चिश्ती और आप देख रहे हैं वीज़ा एक्सपर्ट्स। आज जो वीडियो या आज वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि आपको मैं एक ऐसी कंट्री के बारे में बताऊं जो यूरोपियन कंट्री है और वहाँ पर जाना इस टाइम पूरी दुनिया में सबसे आसान। तो आज जो जिस कंट्री के बारे में आपको मैं बताना चाहूँगा वो है पुर्तगाल। अब पुर्तगाल क्या कर रहा है कि पुर्तगाल ऐसे लोग ढूंढ रहा है जो स्किल्ड वर्कर हो या उनके पास कोई ना कोई स्किल हो और वो वहाँ जाकर काम करें। इसके लिए आपको 120 डेज के लिए वहाँ वहाँ का वीज़ा मिलता है जो कि 4 मंथ होते हैं। बहुत होते हैं, अगर 4 मंथ आप वहाँ जाओ रहो और वहाँ पर आप इजीली कोई ना कोई अच्छी सी जॉब ढूंढ सकते हो। अब ये तो आपने डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स पे भी देखा होगा कि पुर्तगाल का स्किल्ड वर्कर वीज़ा जो है वो आजकल आया हुआ है और वो बड़ा मार्केट में इन है। मगर आपको मैं इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं वो आपको बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होता है वो आपका पासपोर्ट होता है, एज यू नो, विच इज़ वेरी नेसेसरी। उसके बाद आपकी दो दो पिक्चर्स होती हैं, दो पिक्चर्स रिसेंट पिक्चर्स होती हैं विद ब्लू और वाइट बैकग्राउंड। और देन आपको क्या होता है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल पासपोर्ट है आपके पास, पिक्चर्स भी आ गई हैं, तो आपने क्या करना है कि आपने अपनी ट्रैवल उनको डेस्टिनेशन बतानी है। ट्रैवल डेस्टिनेशन मीन्स मतलब उनको आपने फ्लाइट बुकिंग बतानी है। आपने फ्लाइट बुकिंग भी हासिल कर ली है, तो उसके बाद आप वहाँ पर होटल, वहाँ पर रहोगे कहाँ पर। पुर्तगाल को आपको बताना पड़ता है कि अगर आप पुर्तगाल आ रहे हो तो वहाँ पर आपका रिहाइश का पूरा बंदोबस्त है। तो उसके लिए आप booking.com, agoda.com पे जाकर आप बुकिंग कर सकते हो इजीली। और आप पे भी तब भी करोगे अगर आप वहाँ पर पहुँच जाते हो। तो अगर आप फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कि वीज़ा नहीं लगता, तो आप बुकिंग कैंसिल करवा सकते हो, तो वो आपके पैसे ऐसे बच जाएंगे। जब आपके पास ये सारा आ गया है, आप आपने ये सारी डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कर लिए हैं, तो मेन जो एस्पेक्ट ऑफ द वीज़ा होता है ना, वो होता है आपका बैंक स्टेटमेंट। अब बैंक स्टेटमेंट आपने बनानी है तो आपने आज से ही काम स्टार्ट कर देना। लेट्स सपोज आपका 3 से 4 मंथ बाद जाने का प्लान है, तो आज से ही आप अपने बैंक स्टेटमेंट में ट्रांजैक्शन करना स्टार्ट कर दें। फॉर एग्जाम्पल पेमेंट इनफ्लो और आउटफ्लो आपका अच्छा हो जाए। तो एट द एंड ऑफ द 4 मंथ, जब आप 3 और 4 मंथ के बाद पहुंचेंगे, तो आपकी ट्रांजैक्शंस अच्छी खासी होंगी, जो कि एक बहुत अच्छी हिस्ट्री शो करती हैं। और वहाँ पर एवरी सैलरी 750 यूरो होती है। दैट मीन्स कि आपको 750 यूरो तकरीबन चाहिए होता है पर मंथ वहाँ पे रहने के लिए। तो 4 मंथ का अगर आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो अराउंड ये बनेगा आपका अराउंड 3000 यूरोज। अराउंड 3000 यूरोज का मतलब है कि आपके पास 8 से 10 लाख रुपए एट द एंड ऑफ द डे होना चाहिए, जो आप अपनी बैंक स्टेटमेंट में उन्हें शो करोगे कि अगर मैं वहां पर आता हूँ, रहता हूँ, तो मैं ये सारे एक्सपेंसेस अपने मीट अप कर सकता हूँ। इसके बाद आप पुर्तगाल की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर आप वहाँ पर दो फॉर्म्स होते हैं डिक्लेरेशन के, वो फॉर्म्स डाउनलोड करेंगे, उनको प्रॉपरली फिल आउट करेंगे, अपना सारा एक्सपीरियंस वगैरह लिखेंगे, क्यों जाना चाह रहे हैं और वहाँ पर कहाँ रहेंगे, ये सारे जो पहले मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद आपने VFS ग्लोबल, ये उनके पार्टनर्स हैं, वहाँ पर ऑनलाइन VFS ग्लोबल पे जाकर वहाँ पे अपॉइंटमेंट लेनी है अपनी। और ये डॉक्यूमेंट्स और फिंगरप्रिंट्स की, तो ये आप VFS ग्लोबल से अपनी अपॉइंटमेंट लोगे और वहाँ पर जाकर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दोगे। तो अब बेसिकली ये तो हो गए डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट्स। अब आपको स्किल कौन सा चाहिए? इसमें आपको कोई हाईली स्किल्ड लेबर उनको नहीं चाहिए होती है। लेट्स सपोज आपने कोई वेकेशनल ट्रेनिंग कोर्स किए हुए हैं, आप फ्रीलांसर हो, आप कुछ भी ऐसा जो ऐसा स्किल है आपके पास कि आप वहां जाकर उनकी कम्युनिटी में कुछ ऐड ऑन कर सकते हो, तो आप लाजमी इसके लिए अप्लाई करो। ये दुनिया में इस टाइम सबसे आसान वीज़ा है। और पुर्तगाल, वंस यू गेट द यूरोपियन पासपोर्ट, तो आप इजीली 172 कंट्रीज में ट्रैवल कर सकते हो। तो अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, अगर आपके पास बहुत अच्छी कोई स्किल नहीं है, आपके पास एजुकेशन नहीं है, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो ये इस टाइम सबसे टॉप पर है। आप इसको इजीली अवेल कर सकते हो और अपना फ्यूचर बना सकते हो। सो थैंक यू सो वेरी मच एंड कीप वॉचिंग वीजा।